मिस टैंग, मैंने ये अभी रिसीव किया है। याओ याओ ने आरोप हटा लिया। क्योंकि ये आरोप ही हट गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इस केस में कोई काम बचा है। उनके बीच का डिस्प्यूट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी याओ याओ टियांगहैंग होटल के एम्प्लॉयज के साथ अब भी सीक्रेटली टच में हैं। इसके पीछे कोई तो जरूर है जो मिस्टर यिन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट की जांच करवा रहा है। क्या तुम्हें यह पता था? सेक्सुअल हरासमेंट? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम सच बोल रही हो ना? मैं तियांगहंग की लॉयर हूँ और तियांगहंग होटल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। किंशी, क्या मतलब है इस सब का? याओ याओ कह रही है कि उसने आरोप हटा दिया है और उसे ये सब करने के लिए तुमने कहा था। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? देखो, हम उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। वो यिन जिगैंग है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? लिदाई, तुम एक बार सोच कर देखो, ये आरोप हटने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? सोचो, ठीक से सोचो। एक बार ये मुकदमा शुरू हो गया तो फिर याओ याओ पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगी और यिन जिकियांग का कांटा रास्ते से हट जाएगा। वो तियांगहंग का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आरोप रोक कर तुम्हें धक्का देगा। वकील होकर भी इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? लेबर डिस्प्यूट तो खत्म हो ही गया है, तुम अब दूसरे केसेस ले ही सकती हो। दूसरे केसेस? क्या मतलब है? कोई ऐसा केस जो यिन जिकियांग से जुड़ा हुआ हो। हमें उसका पर्दाफाश करना है। उससे हंगामा मचना चाहिए जिससे कि हमें पब्लिक का अटेंशन मिल सके। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट? मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने साथ मिलकर यी जिगैंग के खिलाफ लड़ने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि वो साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर हमें उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो हमें उन्हें फिर से मनाना पड़ेगा। हेलो, क्या आप ही मिस हु है? मैं याओ याओ की वकील हूँ। मिस टैंग, देखिए, क्योंकि याओ याओ उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही है, इसलिए यह सिविल लिटिगेशन माना जाएगा। वो यिन जिकियांग को पकड़वाना चाहती है। शेंगन हुई को इससे दूर रहना चाहिए। लीदाई और मैं इस केस पर साथ में काम कर रहे थे, इसलिए उस मामले में हमें मिलना पड़ता था। हाँ, मैंने भी यिन जिकियांग को ये बात कही थी। उसी ने ये जासूस रखा होगा। हाँ, पर इसमें मेरी क्या गलती है? हम लोग टियांगयांग के साथ इस लीगल काउंसिल डील को क्लोज करने के बहुत करीब थे। मैंने टियांगयांग की मीटिंग रूम में इसके लिए 2 घंटे इंतजार किया था, लेकिन यिन जिकियांग वहां पर आया ही नहीं। किंशी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे आरोप को वापस ले लो। ये नहीं हो सकता। क्या कहा? मिस हुई, आपको अंदाजा भी है कि पिछले कई सालों में यिन जिकियांग ने कितने भयानक हादसों को अंजाम दिया? उसने कंपनी में अपनी पावर का इस्तेमाल करके कितनी फीमेल एम्प्लॉयज को सेक्सुअली हरास किया, कुछ पता है आपको? कुछ लड़कियों के साथ तो उसने बलात्कार भी किया है। उन लड़कियों के पास उस पर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। उन्होंने बहुत वक्त तक उसके जुल्म सहे। अगर हम उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हमें उसे बचाने की जगह उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए। देखो किंशी, तुम इस लॉ फर्म की ओनर नहीं हो। मिस हुई, लोगों को इंसाफ दिलाना और उनकी भलाई के लिए काम करना ही शेंगन हुई की जिम्मेदारी है। मैं इस कंपनी से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि ये कंपनी हर चीज में मुनाफा नहीं देखती। एक वकील होने के नाते मैं कभी भी अपने एथिक्स से पीछे नहीं हटूंगी। किंशी, मैं तुम्हें ये फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। याओ याओ से कहो कि वो आरोप वापस ले ले, नहीं तो मुझे तुम्हें शेंगन हुई से निकालना पड़ेगा। किंशी, तुम बाद में पछताओगी। मुझे अपने फैसलों पे कभी भी पछतावा नहीं हुआ। अगर मुझे फिर से मौका मिला
तब भी मैं यही चुनूंगी। क्या हुआ? तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। चलो चलती हूँ। मिस किन, हम आपको मिस करेंगे। प्लीज मत जाइए। मुझे दो। नहीं। याओ ने यिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है। ये केस तुम लड़ रही हो? मैं लड़ रही थी। तुम ये केस हारने वाली थी। कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। इस तरह के केस में सबूत मिलना मुश्किल है। कोर्ट गवाही से ज्यादा सबूतों को मानते हैं। इनडायरेक्ट सबूतों से ज्यादा डायरेक्ट सबूत मायने रखते हैं। तुम वैसे भी ये केस हारने वाली थी, और फिर तुमने मेरे कहने के बाद भी ये केस नहीं छोड़ा। शायद तुम्हें ये जगह छोड़नी ही नहीं है। अपने गोल को हासिल करने के लिए तुम वहां अपनी मर्जी से गई थी। शेंगेन हुई अब वो फर्म नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। किंशी, तुम प्लीज ये स्ट्रांग बनने का नाटक बंद करोगी? छोड़ दो ये सब कुछ। कभी सोचा है इस करियर में तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? अगर मिस टैंग और मिस जिन ने तुम्हारे एक्शन के बारे में बता दिया ऑल चाइना लॉयर्स एसोसिएशन को, तो इस इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये कोई जिद पर अड़े रहने का वक्त नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से सही वक्त क्या है? क्या उस दिन तक इंतजार करे जब लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा? देखो, जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। कोई भी चीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं मिस्टर जिन से बात करता हूं, तुम यहीं रुकना। कितना शांत है ना। बिल्कुल तुम पर गया है। हम लोग अभी स्विमिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा तुमसे मिलते हुए जाती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि तुम जा रही हो। ओह, गुड बॉय। आई एम सॉरी। वो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे बहुत कुछ दिया भी है, पर मैंने तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाई और ना ही पार्टनर बन पाई। तुमने मेरे भरोसे इतना कुछ प्लान किया था, लेकिन मेरी वजह से पूरा नहीं हो पाया। मेरी हार की वजह से सब पे पानी फिर गया। एक्चुअली मैंने तुम्हारे इस केस के बारे में सुना है। तुम्हारे लिए एक हार होगी, पर मैं ऐसा नहीं सोचती। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए मैं इसके लिए अलग अलग तरीके ढूंढा करती थी जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हो पाऊं और इसे एनालाइज कर पाऊं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एम्बिशंस की याद दिलाओ